ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों, विद्वान ब्राह्मण समाज और जितने भी हिंदू धर्म में कथावाचक और जो अपने आप को संत मानकर भगवान भेष में समाज में उपदेश कर रहे हैं, उन सभी से मेरा विशेष आग्रह और अनुरोध है कि जो सनातन संस्कृति विश्व में सिरमौर थी, भारत विश्व गुरु कहलाता था, आज उस सनातन परंपरा को मानने वाला हिंदू समाज भ्रमित होकर धर्म के नाम पर विमूढ़चित हो जगह जगह भटक रहा है। तो आप सभी धर्म का उपदेश करने वाले लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विशेष अनुग्रह, निवेदन और विनती है कि जो संतों ने, शास्त्रों ने और महापुरुषों ने जो बताया है आदिकाल से, राम, कृष्ण, भगवान शिव, कबीर, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, तो सभी का मत उठा के देखोगे तो उन्होंने एक परमात्मा की चर्चा की है। और उन्होंने ये कहा है कि हम सुनी सुनाई नहीं कहते, हमने इस चीज़ को अनुभव किया है साधना के द्वारा। अपने घट के भीतर जो ठाकुर जी हैं, जो आत्मा राम है, उस आत्मा को जाना है। तो सनातन परंपरा में चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, मरने पर एक बात आप सबको पता होगी कि जब हम अर्थी को ले जाते हैं शमशान में, तो वहाँ पंडित लोग या जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो एक बात कहते हुए चलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। तो ये कोई हम अर्थी को थोड़ी सुना रहे हैं। वो जीव चला गया, अपने कर्मानुसार उसे नई देह धारण कर लेगा, नई योनि प्राप्त कर लेगा, सदकर्मानुसार या अपने बुरे कर्मानुसार, चाहे पशु जूनी में जाए चाहे मनुष्य बने, वो जीव अपनी अगली यात्रा पे निकल गया। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, देह का नाश होता है, हमारे भीतर जो चेतन शक्ति है, आत्मा, वो जीव मरता नहीं है। तो उसको थोड़ी सुनाया जा रहा है। वो पीछे जो इसके पीछे 250, 500, 1000, 5000 जो जितने लोग पीछे समाज जो चल रहा है, उसको एक संदेश दिया जाता है कि राम नाम ही सत्य है, और उसको जो भजन करता है, उस एक परमात्मा का जो भजन करता है, उसी जीव को सद्गति मिलती है। राम नाम सत्य है और सत्य बोले ही गत है। गत मतलब परम गति है उसी जीव की जो सत्य का आचरण करता है। और सत्य आपकी आत्मा है, आत्मा का बोध कर लेना और परमात्मा का पावर उसमें उतर जाना है, ये ही परमात्मा प्राप्ति है, मुक्ति का मार्ग है। तो जब राम नाम ही सत्य है, तो जीवन भर हम क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं? अन्य अन्य देवी देवताओं के नाम पर कोई कहीं, श्रद्धा तो हमारी बिखरी पड़ी है। हमारे घर में 5 सदस्य हैं, 5 के इष्ट अलग अलग, कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है। तो जो भ्रमित, जो अपने संतों की, शास्त्रों की और अपने महापुरुषों की नहीं मानता, तो वो तो एक हम गुमराह होकर भ्रमित लोग हैं। तभी तो लोग हमें सहजता से कह देते हैं कि ये तो काफिर है। काफिर का मतलब जो एक परमात्मा को नहीं मानता। उनके पास एक शास्त्र है, धर्मशास्त्र है उनका, उनके पास एक ईमान अपना एक जगह रखते हैं।
हाँ, ये बात अलग है कि वो लोग कट्टरपंथी हो गए हैं। वो कहते हैं भी हमारे दायरे में जियो खाओ तो ही सही है। ये बात उनकी अलग है, लेकिन उनकी आस्था तो एक अल्लाह और राम कोई अलग नहीं है। सृष्टि का मालिक एक ही है, उसको आप किसी नाम भाषा से पुकारिए। लेकिन ये बात सत्य है कि इतिहास गवाह है कि जिन कबीलों में फूट रही है उन पर उन्हीं लोगों ने राज किया है जिनमें सुमत रही है और एकता रही है। हमारा पिटने का कारण भी यही है कि हमारे घर में ही जब 5 देव है, हमारे घर में ही जब एकता नहीं है, तो हम बाहर किसी के साथ क्या मुकाबला कर पाएंगे। तो मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मैंने जो संतों महापुरुषों से जाना है या जितना मैंने अपने शास्त्रों में अध्ययन करके पता किया है कि इस जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो प्राप्ति वाले संत हैं, उन्होंने ओम या राम ये 2 शब्दों पर ही जोर दिया है कि या तो एक नाम पकड़ लीजिए, या तो ओम या फिर राम। ये परमात्मा के परिचायक शब्द हैं। भगवान के अनंत नाम हैं, लेकिन जपने का नाम, श्वास में ढलने का नाम, ये 2 ही नामों पे प्राप्ति वाले महापुरुषों ने इन्हीं को जपा है और इन्हीं से प्राप्ति की है। अन्य लोग जो कान में मंत्र फूंकते हैं, गुरु बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो इस नाम को पुकारिए आप। तो परमात्मा का जब नाम सुमिरन करोगे तो वो गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु को ढूंढ के भगवान अपने आप दे देंगे। बाकी साधु वेश में तो चोर, जुआरी, कतली, डकैत, बलात्कारी सब इस भेष में तो छुप जाते हैं। अब मेरे घट में राम है या रावण है, वो किसी दूसरे को क्या पता। तो संत महापुरुष जिस रास्ते पे चले हैं, जिन्होंने सत्य को पाया है और जिन्होंने दुनिया को जो उपदेश दिया है, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जब तक हम उनकी नहीं मानेंगे तो गुमराह बन के भटकते रहेंगे। तो हम क्या दुनिया को संदेश देंगे, जबकि भारत विश्व गुरु था, सनातन संस्कृति दुनिया की सिरमौर संस्कृति थी। हमने उस ईश्वर को, सत्य को जाना, दुनिया को ईश्वरीय संदेश दिया और मानवता का पाठ पढ़ाया, प्रेम, शांति और भाईचारे की शिक्षा दी। तो वो उन्होंने अपना निजी अनुभव दूसरों को व्यक्त किया था, न कि सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात। कबीरदास जी ने भी कहा है कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन देखी, तोर मोर मनवा एक कैसे हो। तो जिन्होंने अपने अनुभव को बताया है, अनुभव जागृत होना ही परमात्मा के रास्ते पर चलने का सही विधि है। अनुभव नहीं है तो भटक शून्य की तरह हम भटकते रहें, हम किसी की मानते नहीं हैं, तो हम काफिर नहीं तो और क्या हैं। इसलिए मेरा सभी से विशेष अनुग्रह है कि जब सभी सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों में जब पीछे चलते समय एक ही नाम का उच्चारण होता है, कोई मेरे हिसाब से अलग नहीं करता, अलग करता हूँ तो शायद मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने जहाँ तक सुना है, चाहे वो किसी जाति में गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे किसी को बिरादरी का हो, सभी जो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी अर्थी के पीछे एक ही चीज़ सुनने को मिली कि राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत है। जब राम का नाम ही सत्य है तो फिर उस एक को क्यों नहीं भजते। वो कोई मरने के बाद में सत्य थोड़ी होता है, वो जिंदा जी सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। राम एक परमात्मा का परिचायक शब्द है। तो जब राम का नाम ही सत्य है तो फिर हम अन्य अन्य जगहों पर क्यों भटक रहे हैं, किसकी खोज कर रहे हैं, जब मिलना सब उस परमात्मा से ही है। परम पिता कहा गया है उसको। जब हम अपने पिता, परम पिता परमात्मा, तो जब पिता की औलाद अपने बाप का नहीं जानती नाम क्या है, तो फिर वो क्या हो गया, फिर तो वही है कि वेश्या का लड़का किसको बाप कहे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो हम भी गुमराह हुए घूम रहे हैं। जब राम नाम सत्य है तो एक परमात्मा का
ओम या राम शब्द एक पकड़िए और उसका सुमिरन कीजिए। हाँ, जिसकी जो क्लास ऊंची नीची है, कोई प्राइमरी का बच्चा है तो ये ब्रह्म विद्या में पहुँचोगे बीए में, तब सब एक ही हो जाएगा। हाँ, आपकी श्रद्धा, आप छोटी क्लास की हैं, बिल्कुल अनजान हैं, तो जहाँ भी श्रद्धा है तो एक पर तो स्थिर कीजिए। हमारी रोज़ श्रद्धाएँ बदलती रहती है, रोज़ हमारे देवता बदलते रहते हैं। कहीं न कहीं भीड़ में कहीं भावुकतावश मेले चलेंगे तो कभी करणी जी के जा रहे हैं, फिर सालासर जा रहे हैं, फिर रामदेव जी के जा रहे हैं, फिर कहीं खाटू श्याम जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो मतलब भीड़ के माहौल के अनुसार हम चलते रहते हैं, जबकि सभी महापुरुष, ये देवी देवता कोई अलग नहीं है। ये आज जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे ये कोई 100 साल पहले पैदा हुआ, कोई 1000 साल पहले पैदा हुए। ये हमारे बुजुर्ग पूर्वज थे। इन्होंने कैसे साधना की, कैसे उस राम को, आत्मा राम को जागृत किया और अपने अंदर देवत्व को उतारा। अगर ये शिक्षा वहाँ जाने पे हमें कोई देता है तो उस भीड़ में जाना सार्थक होगा, अन्यथा हम भीड़ का हिस्सा बन के रूढ़ियों को पूज रहे हैं। इसलिए एक परमात्मा को पूजा एक परमात्मा की जाती है और वो भी प्रेम से की जाती है। बाकी तो अगर भयवश कोई पूजा कर रहा है तो वो तो एक बेगार निकालना है कि फलां आदमी हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए चलो उसकी हाजिरी लगा देते हैं। तो मेरा आप सभी से सादर हाथ जोड़कर निवेदन है कि हिंदू समाज के लोगों को सही दिशा दें और सभी को एक परमात्मा की साधना के बारे में बताएं। और क्योंकि राम नाम ही सत्य है और वो था, है, रहेगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद में राम नाम सत्य हो गया और जीते जी भटकते फिरो अन्य देवी देवताओं के चक्रों में, मरते समय क्या राम नाम सत्य है। तो वो तो सत्य हमेशा ही था। कारण कमी इतनी रहेगी कि हमसे जिंदे जी उस एक पर श्रद्धा स्थिर करके हम उसको भज नहीं पाए, हम उसका सुमिरन नहीं कर पाए। इसलिए आप एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करें और उसका नाम ओम या राम जपना शुरू कर दें। देखा देखी गुरुओं के चक्कर में भी न पड़ें, कान में मंत्र फूंकने वाले कि उसको मत बताओ, उसको मत बताओ। पर्दा इस मार्ग में है ही नहीं। पर्दा तो संसार में होता है, माया का पर्दा है। परमात्मा के सामने कोई पर्दा नहीं है। परमात्मा एक है और वहाँ कपट छोड़कर प्रेम पूर्वक उसको भजन करोगे तो जहाँ हो वहीं उसका सहयोग और आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। और उसका माध्यम बताया है कि परमात्मा का संदेश जब भी धरती पे उतरा है तो संतों के माध्यम से उतरा है। हमारे पास अगर परमात्मा बैठे हैं तो हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। संत महापुरुष ही हमारे अंदर जागृति पैदा करते हैं, हमारी आत्मा को जागृत करने का काम करते हैं। तो ऐसे किसी संत महापुरुष की शरण सेवा और सानिध्य द्वारा आपके घट में भी उस आत्मा राम की जागृति हो जाएगी। जब तक कोई संत महापुरुष नहीं मिलते या श्रद्धा स्थिर नहीं होती, तब तक ओम या राम अपना सुमिरन, घर बैठ के सुमिरन शुरू कर दो। और गृहस्थी हैं तो घर आए हुए को 2 रोटी चाय से नहीं चूकना चाहिए। साधु वेश में कोई भी आ जाए उसकी सेवा करो, जीवों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। सेवा निष्फल नहीं चाहती, चाहे किसी जीव की जाए। बाकी पूजा एक परमात्मा की। इस विचारधारा को से अगर आप सहमत हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं और इस भ्रमित समाज को दिशा देने का प्रयास करें। यही मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नारायण हरि नारायण हरि। सभी को मेरा प्रणाम।